नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो मंडी निरीक्षक के लिए जो हम एमसीक्यू का सेशन चला रहे हैं उसका आज हम क्या करने वाले हैं, छत्तीसगढ़ की जनजातियों का एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आज हमने 40 क्वेश्चंस निकाले हुए हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें से 40 क्वेश्चंस को आज निकाले हैं, जिसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, लास्ट क्लास जो हमारा हुआ था, ठीक है, लास्ट क्लास जो हमारा हुआ था नदियों का, उसमें कुछ मिस्टेक्स थे। थैंक यू जिन्होंने उसको सुधारा है उसके लिए। ठीक है, तो उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, मैंने जो बोल दिया था दिलीप सिंह जुदेव, वो क्वेश्चन गलत था, है ना। उसका आंसर जो है वो गोविंद वल्लभ पंत जो है सुधार दिया गया था। तो जिन्होंने सुधारा उसके लिए थैंक यू। हो जाता है मिस्टेक, क्या करोगे। ठीक है, चलिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, क्या है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों का एमसीक्यू करते हैं। ठीक, ठीक है। अच्छा, ठीक है, पहले जनजाति शुरू करने से पहले, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जनजाति जो है उसका जो उल्लेख है वो संविधान में कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 342, है ना। आर्टिकल 342 जो है उसमें क्या दिया हुआ है, अनुसूचित जनजातियों के बारे में बोला गया है। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 342 में अनुसूचित जनजातियों के बारे में उसका उल्लेख किया गया है, जिसमें कितनी 42 जनजातियों को जोड़ा गया है। ठीक है, 42 जनजातियों का उसमें उल्लेख किया गया है, 42 प्रकार की जनजातियों का उसमें उल्लेख है, और इसकी उपजातियां कितनी है, उपजनजाति 161 है। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा जो है छत्तीसगढ़ में जो जनजाति पाई जाती है वो कौन सी है, गौड़ जनजाति। ठीक है, ये कॉमन इंट्रोडक्शन था। ठीक, इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो, पहला क्वेश्चन है, बैगा जनजाति को किस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कौन सा है, धरतीपुत्र, जंगल के राजा, पहाड़ी कोरवा और कमार। ठीक, तो इसका क्या होगा आंसर, धरतीपुत्र। बैगा जनजाति को धरतीपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये बैगा जनजाति किस तरफ पाई जाती है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो मैकल श्रेणी वाला जो क्षेत्र है ना, मैकल श्रेणी वाले क्षेत्र में, मतलब कवर्धा वाले क्षेत्र में बैगा जनजाति जो है वो पाई जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कौन सी लोक नृत्य शैली कंस और भगवान कृष्ण के बीच युद्ध का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, देखिए कौन सा है, राउत नाचा, सुआ नृत्य, पंथी और सैला। ठीक, तो क्या है इसमें, आप लोग देखे होंगे सुआ नृत्य में क्या होता है, सुआ नृत्य में तो महिलाएं करती है दिवाली के टाइम में, उसके आसपास में क्या होता है, महिलाएं एक छोटा सा सुआ लेके आती है, मतलब तोता एक टोकरी में लेके आती है ना, जिसमें वो लोग शिव पार्वती मानते हैं और उसके अगल बगल घूम के नृत्य करते हैं। ठीक है, तो उसमें तो कृष्ण और भगवान, कृष्ण और कंस का तो कोई संवाद वाला कुछ युद्ध का तो होता ही नहीं है। ठीक है, पंथी नृत्य भी आपको पता है, पंथी कैसा होता है, पंथी किस चीज का है, तो जो सतनामी लोगों का जो एक नृत्य होता है पंथी नृत्य, है ना, सतनाम का, उसमें कौन सा होता है, पंथी नृत्य किया जाता है। राउत नाचा जो है, राउत नाचा वो किस में होता है, कंस और भगवान श्री कृष्ण के बीच युद्ध का प्रतिनिधित्व करते हैं। राउत नाचा देखा होगा सभी ने, है ना, गाँव में होता है, अभी भी शहरों में भी अभी भी कहीं कहीं पे होता है। तो इसमें क्या होता है, दोहा बोलते हैं, लकड़ी पकड़ के, जो राउत जाति के लोग होते हैं वो लोग लकड़ी पकड़ के उसको सजाया हुआ लकड़ी लेके दोहा बोलते हैं और नृत्य करते हैं। ठीक है, तो वो किसका होता है, भगवान कृष्ण और कंस के बीच युद्ध का प्रतिनिधित्व रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बोल रहा है। ठीक, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कवर्धा जो है, माडा क्षेत्र। अच्छा, ये माडा क्षेत्र पहले क्या होता है ये देख लेते हैं ना। माडा क्षेत्र क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ की जो जनसंख्या है वो 10,000 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक, 10,000 से ऊपर की जनसंख्या वाला क्षेत्र, जहाँ 50% से ज्यादा लोग अनुसूचित जनजाति में आते हैं, वैसे क्षेत्र को माडा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, और हमारे छत्तीसगढ़ में कितने माडा क्षेत्र हैं, तो 9 क्षेत्र ऐसे हैं जिनको माडा क्षेत्र के अंदर लिया गया है। ठीक है, तो कवर्धा जो है वो किस में आता है, माडा क्षेत्र में आता है। भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर जो है वो जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आता है। ठीक है, जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आता है क्या चीज, भानु प्रतापपुर। गोपालपुर किसमें, जनजाति उपयोजना, और रुगजा जो है वो माडा, तो रुगजा जो है वो माडा क्षेत्र है, लेकिन जो गोपालपुर है वो जनजाति उपयोजना क्षेत्र नहीं है, ये भी माडा क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, ये भी माडा क्षेत्र में आता है। जो हमारे यहाँ 9 माडा क्षेत्र है ना, उसमें से एक है गोपालपुर भी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 2 में टिक हो गया, बता देती हूँ, सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
निम्नलिखित जनजातियों को उनके मुख्य निवास क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है उसको हम सुमेलित करेंगे। ऐसे सभी का क्षेत्र है, इसके लिए सबसे अच्छा ये होता है, वैसे तो हमारे यहाँ सर ने पढ़ाई दिया था, आप जो जितने पढ़े होंगे ये जहाँ से भी पढ़े, आप लोग क्या करिए ना, एक मैप बना लीजिए छत्तीसगढ़ का, और मैप बना के ना उसमें मेंशन करके याद करेंगे ना तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जैसे क्या है पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा कहाँ पाया जाता है, तो जशपुर वाले क्षेत्र में, ऊपर जशपुर वाला जो क्षेत्र है उत्तर का क्षेत्र, वहां पे पहाड़ी कोरवा पाया जाता है। ठीक है, भुंजिया जनजाति, भुंजिया कहाँ है, गरियाबंद। ठीक, अबुझ माड़िया तो पता है नारायणपुर में है। और बिंजवार जनजाति कहाँ पाया जाता है, बलौदा बाजार वाले क्षेत्र में बिंजवार जनजाति पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहले का दूसरा। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा, ए का क्या है 2 है। ठीक है, पहले का दूसरा, बी का 3। देखो कौन सा आ रहा है, पहले का दूसरा बी का 3, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो आप लोग देखोगे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ एमसीक्यू वाला सेशन कर रहे हैं। अगर आपको इसमें और अच्छे से पढ़ना है, थ्योरी और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका कोर्स परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन जो क्लासेस चलती है ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं आप इसका कोर्स। टेस्ट सीरीज भी हमारे यहाँ चल रहा है किसके लिए, मंडी निरीक्षक के लिए, तो आप वो भी जाके एक बार देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की जनजाति एवं उप जनजाति सुमेलित है। ठीक, अब देखिए इसमें कौन कौन सी जनजाति है, कंवर, बिंजवार, बैगा, तंवर, गोड़, डोरला और उराव, कमार। ठीक, अब इसमें देखिए कौन कौन सी जनजाति है। अगर हम लोग कंवर की बात करें तो कंवर की अपनी अलग जनजाति है, जैसे कंवर हो गया। ठीक है, तंवर है, और कौन सा है, पैकरा, राठिया, ये सब किसके हैं, कंवर की उपजन जाति है। ठीक है, बिंजवार, ये एक दूसरे की मतलब कंवर की उपजन जाति नहीं है। बिंजवार की जो उपजन जाति है उसका नाम क्या है, सोनझरा, बिरजिया। ठीक, ये किसका है, बिंजवार का है। ठीक है, बैगा की अगर बात करें तो बैगा का कौन सा है, बैगा के अंदर आता है बिंजवार आता है, भरौतिया आता है। ठीक है, नरौतिया, राई, ये किसका है, बैगा की उपजन जाति है। ठीक है, तंवर तो अभी हम लोग देखे कि कंवर की उपजन जाति है। गोड़ जो है, गोड़ का जो उपजन जाति है वो क्या है, डोरला है। ठीक है, तो इसका आंसर यही सही हो जाएगा, बाकी सब अलग है। उराव का तो उवार का कुड़ुक है ना, उराव का क्या है, कुड़ुक है, कुडास, धांगड़ा, ये सब उराव की उपजन जाति है। ठीक, और कमार जो है, कमार भी गोड़ की उपजन जाति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, गोड़ की जो उपजन जाति वो क्या है, डोरला है। ठीक है, कुछ कॉमन उपजन जातियां हैं उसको देख लीजिएगा, वैसे बहुत ज्यादा तो नहीं आता लेकिन कुछ कॉमन है, जैसे गोड़ का हो गया, बैगा का हो गया, उराव का अधिकतर पूछता है, कुड़ुक। ठीक है, तो कुछ चीजों को देख लीजिएगा। ठीक है, इस राज्य के किस जनजाति में चौखुटिया नामक एक उपजन जाति है। देखिए चौखुटिया, ये किस में आता है, चौखुटिया उपजन जाति, तो ये किस में आता है, ये हमारे भुंजिया का उपजन जाति है। ठीक है, ठीक, चौखुटिया जो है, चौखुटिया एक उपजन जाति है, किसकी उपजन जाति है, तो ये भुंजिया की उपजन जाति है। ठीक है, और इसी में एक और क्या होता है, चिंदा भुंजिया, चिंदा या चिंता जो भी बोलते हैं, चिंदा भुंजिया। ठीक, ये भी जो है किसकी, भुंजिया की उपजन जाति है, चौखुटिया और चिंदा भुंजिया। ठीक है, चलिए, बस एमसीक्यू है इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, थ्योरी तो आप लोग पढ़ी ली होगी, बस फटाफट देखते हुए चलते हैं। ठीक, आप लोग भी लगाते चलिए साथ में। ठीक है, जनजाति और उसके पारंपरिक पंचायत प्रमुख को सुमेलित कीजिए। अब ये क्या है, पंचायत प्रमुख। ठीक है, तो सबके पंचायत प्रमुख हैं, ऐसी चीजों को भी ना सब एक ही जगह में लिख, एक पेज में ना पंचायत प्रमुख, जो देवता जो मानते हैं वो, उनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य, वो सब ना उनके जाति जनजाति के हिसाब से एक जगह लिख के रख लीजिएगा। ठीक है, पेय पदार्थ हो गया ये सब। जो कमार है, ठीक है, तो कमार का क्या है, कमार का क्या होता है, कुरहा। कमार के पंचायत प्रमुख को क्या बोलते हैं, कुरहा बोलते हैं। बैगा के पंचायत प्रमुख को क्या बोलते हैं, मुकदम या दीवान बोलते हैं। ठीक है, बैगा का पंचायत प्रमुख क्या है, मुकदम या दीवान। ठीक, भत्रा का क्या है, भत्रा का मयारी है, और उराव का क्या है, परहा राजा। ठीक, तो इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से, जैसे कमार का कुका ऐसे करके कुछ याद कर लीजिएगा, है ना, कुछ अपने निमोनिक्स अपने हिसाब से बना के, अपने निमोनिक्स बहुत ज्यादा याद रहते हैं तो अपने हिसाब से अपने कुछ निमोनिक्स बना के इसको याद करिएगा। ठीक है,
भतरा का मयारी, जैसे क्या होता है भात, भात को बहुत मया करते हैं छत्तीसगढ़िया लोग, तो चावल खाना बहुत पसंद करते हैं तो उसको मया करते हैं, इस टाइप का थोड़ा ध्यान से उसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, कमार का क्या है, कूरहा, मतलब ए का वन, ए का वन मतलब ये दोनों में से एक आएगा, ये दो तो कट गया, ठीक है। बी का क्या है, मुकदम, मुकदम मतलब बी का तीसरा, तो बी का तीसरा मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो उसका आंसर होगा, देख लीजिए, सी का फिर दूसरा और डी का चौथा, ठीक। तो ए इसका आंसर होगा। छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों के संबंध में सही कथन चुनिए। राज्य में कुल, ये थोड़ा आगे पीछे देखना पड़ेगा है ना, पहले एक बार पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। राज्य में कुल 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, ठीक है। बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर और अबूझमाड़िया, ठीक है। ये तो एकदम सही है कि 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, ठीक है। राज्य में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। केंद्र सरकार के द्वारा 2 अन्य जनजातियां भुंजिया और पंडो को भी विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है ना, ये दोनों एकदम सही है। तीसरा देखते हैं, बैगा जनजाति के लिए बैगा ट्राइबल इकोनॉमी दयाशंकर नाग ने लिखी थी, बिल्कुल सही, ये भी सही है। कमार जनजाति का मुख्य निवास स्थान सरगुजा संभाग है, तो कमार जनजाति सरगुजा में रहती है क्या, नहीं रहती है। कमार जनजाति का स्थान कौन सा है, कमार जनजाति कहाँ पे रहती है, गरियाबंद में, है ना। गरियाबंद, गरियाबंद वाला जो क्षेत्र है कमार जनजाति उस क्षेत्र में पाई जाती है, बिंद्रा नवागढ़ और गरियाबंद वाले क्षेत्र में, है ना। तो इसके क्या क्या सही हो गया, पहला दूसरा तीसरा तो सही हो गया, इसका चौथा बस गलत है ना। और हमको क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, ऑब्वियस सी बात है, 3 सही है तो सही ही पूछा होगा, तो पहला दूसरा तीसरा इसका सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी, पहला दूसरा तीसरा सही है। चौथा गलत है क्योंकि चौथा, कमार जनजाति कहाँ रहती है, गरियाबंद या बिंद्रा नवागढ़ वाले क्षेत्र में रहती है, ठीक। चलो, गदबा जनजाति की उपजाति से संबंधित गलत जोड़ा पहचानिए, इसमें क्या गलत है ये बताना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा गलत है, गदबा, अब ये थोड़ा डीप में चला गया है, बोधो, कथेला, पारंगी और ओल्मा, ठीक है। तो गदबा जनजाति में ये 3 जो है ना, बोधो, कथेला, पारंगी, ये तीनों गदबा जनजाति की उपजाति है, लेकिन ओल्मा जो है ये इसकी उपजाति नहीं है, उपजनजाति नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए, जनजातीय विवाह के प्रकार और उनमें प्रचलित नाम को सुमेलित कीजिए, ठीक है, करते हैं। चलिए, बैगा, पायसोतोर, लमसेना, उधरिया और उघरिया और बहारिया, ठीक। तो क्या है, बैगा जनजाति में क्या होगा, लमसेना, देखो बैगा और गोंड दोनों में लमसेना होता है, ठीक है ना। हम गोंड में भी पढ़े हैं लमसेना, लेकिन यहाँ पे क्या है और कुछ दिया नहीं है। गोंड में पायसोतोर होता है, मतलब क्या होता है, अपहरण विवाह, ठीक है, अपहरण कर लीजिएगा। पायसोतोर मतलब क्या है, अपहरण करके ले जाते हैं, ये भी किस में होता है, गोंड जनजाति में होता है, ठीक है। बैगा में क्या होता है, लमसेना, जो सेवा विवाह होता है कि जो लड़का है वो लड़की के घर में जाके रहता है ना, और सेवा देता है, ठीक है। जब सेवा वो हो जाता है पूरा तभी उसका विवाह उस लड़की के साथ होता है, ठीक है। बिरहोर, बिरहोर क्या हो गया, और भारिया, ठीक है। तो बिरहोर में क्या होता है, बिरहोर को उघरिया विवाह या सपलायन विवाह, मतलब साथ में भाग जाते हैं, तो इसको थोड़ा याद कर लेते हैं, वीर लोग रहेंगे तभी तो भाग पाएंगे ना, तो ऐसे कहाँ कोई भाग पाएगा। तो बिरहोर क्या है, उघरिया, और भारिया लोग क्या कहते हैं, लमनाई विवाह होता है, ठीक है। भारिया में कौन सा होता है, लमनाई विवाह। तो ये क्या हो जाएगा, ए का दूसरा, तो ये बी और सी, बी और डी तो पहले ही कट गया, ए का दूसरा है, फिर बी का पहला, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा, ठीक। अब चलिए थोड़ा सा, हाँ 1 मिनट ना, विवाह से रिलेटेड कुछ चीज है जिसको हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में। जैसे ना तो कन्फ्यूजन करता है कौन सा, 2, पाटो और पोटा विवाह, ठीक है। ये 2 टाइप का विवाह है जो करता है, तो मतलब एक जैसा है शब्द, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो जो पाटो विवाह होता है ना, पाटो क्या होता है, पुनर्विवाह, जो पुनर्विवाह होता है उसको क्या बोलते हैं, पाटो विवाह बोलते हैं। और पोटा विवाह किसको बोलते हैं, जो भाग के शादी करने वाला होता है ना, भाग कर शादी कर लेते हैं, या प्रेम विवाह होता है उसको पोटा विवाह बोलते हैं। और पाटो विवाह क्या है, पुनर्विवाह, मतलब एक बार शादी हो गई थी उसके बाद फिर जब दोबारा शादी होती है पुनर्विवाह, तो उसको पाटो विवाह बोलते हैं। एक तरह की और शादी होती है जैसे बहुपत्नी विवाह होता है ना, मतलब कहीं कहीं चलता होगा जनजातियों में, मैं पता नहीं। तो उसमें क्या होता है, बहुपत्नी मतलब एक आदमी रहता है, उनकी बहुत सारी पत्नियां होती है, ठीक है। 2 से 3 लोगों से विवाह करते हैं, तो बहुपत्नी विवाह उसको क्या बोलते हैं,
पॉलीगैमी या पॉलीजीनी विवाह बोलते हैं, ठीक है। पॉलीगैमी या पॉलीजीनी विवाह बहुपत्नी विवाह को बोला जाता है, ठीक है। और ऐसे ही क्या होता है, कुछ जगहों में क्या होता है, बहुपति विवाह होता है, मतलब बहुत सारे पतियों से, मतलब बहुत सारे लड़कों से शादी होता है, उसको पॉलीएंड्री विवाह बोलते हैं, ठीक है। पॉलीगैमी या पॉलीजीनी और पॉलीएंड्री विवाह, ठीक। चले, जनजाति और उनके युवा गृह को सुमेलित करिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, उरांव। उरांव का क्या है, धूमकुरिया, ठीक है। मुरिया का क्या अर्थ होता है, घोटुल। भुइया और वीरहोर, तो वीर का क्या होता है, वीर लोग का गीति होना, और भुइया का क्या होगा, धांगर बासा। एक सेकंड ना, हाँ ठीक है, धांगर बासा, ठीक, ठीक है। तो इसको भी कुछ निमोनिक्स कर करके याद कर लीजिएगा, ये बहुत बहुत पूछता ही है इस टाइप का ना, युवा गृह का नाम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2, ठीक है, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, मतलब 2143, 2143 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए, जनजातीय देवता और उनके निवास स्थान मान्यता को सुमेलित कीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक, एक आंसर क्या होगा, ए बूढ़ादेव को कौन, बैगा जनजाति के लोग किसको मानते हैं, थोड़ा उल्टा देखते हैं, ठीक है। बैगा जनजाति के लोग प्रमुख देवता किसको मानते हैं, बूढ़ादेव को अपना प्रमुख देवता मानते हैं, ठीक है। गौड़ जनजाति के लोग दूल्हा देव की पूजा करते हैं, है ना। ये लोग क्या मानते हैं कि बीमारियों से उनकी रक्षा करते हैं, कौन, दूल्हा देव, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोरवा जनजाति, जो कोरवा है, पहाड़ी कोरवा, उन लोग अपने इष्ट देवी किसको मानते हैं, खुड़िया रानी को, ठीक। खुड़िया रानी इनकी इष्ट देवी होती है। और उरांव जनजाति के लोग, ठीक है, किसको, शरणा देवी को, सुखवा वृक्ष का, या साल वृक्ष जो होता है ना, साल वृक्ष के पीछे नीचे इन लोग करते हैं जो, ठीक है, ठीक। तो इसका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, उरांव का, अरे उरांव का क्या हो जाएगा, शरणा देवी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, देखो 1 2 3 4 ही है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो कथन कारण में देखते हैं। कथन क्या दिया है, कमार जनजाति के लोग घोड़े को छूना पाप समझते हैं, ये तो एकदम सही है। कमार जनजाति के लोग क्या करते हैं, घोड़े को नहीं छूते हैं, घोड़े को छूना उन लोग उनके में वर्जित होता है, किसमें, कमार जनजाति में घोड़े को छूना वर्जित होता है। दूसरा कारण क्या बताया है, कमार जनजाति स्वयं को सैन्य परंपरा से जुड़ा हुआ मानती है और घोड़े को अपना पूर्वज मानती है। तो ये जो है ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं। कमार जनजाति जो है वो घोड़े को अपना पूर्वज नहीं मानती है, ठीक है। और सैन्य क्रिया से सैन्य परंपरा से जुड़ा हुआ कौन सी जनजाति मानती है, कंवर जनजाति जो है ना, कंवर जनजाति वो सैन्य परंपरा से जुड़ा हुआ मानती है खुद को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, ए गलत, ए सही और बी गलत, मतलब कि ए सही लेकिन आर जो है वो गलत है, ऑप्शन सी, ठीक। अबुझ माड़िया जनजाति के संबंध में क्या सही नहीं है बोल रहा है, ठीक है। ये जनजाति नारायणपुर जिले के ओरछा क्षेत्र में निवास करती है, ठीक है, ये तो एकदम सही है। इसमें काकसार पर्व प्रमुखतः मनाया जाता है, ठीक है। काकसार नृत्य भी करते हैं अबुझमाड़िया लोग, अबुझमाड़िया लोग। अबुझमाड़िया में पैदा कृषि पद्धति प्रचलित है, ठीक है, ये भी सही है। इसमें मृतक क्या सही नहीं है, ठीक है। इसमें मृतक संस्कार के लिए हनाल गटिया बनाने की परंपरा नहीं है बोल रहे हैं ना, लेकिन होता है किसमें, अबुझमाड़िया लोग जो हैं मृतक, जो मृत बॉडी रहता है उसके लिए स्मृति स्तंभ बनाते हैं, जिसको हनाल गटिया या हनाल गट्टा कहा जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये इसमें गलत लिया, और हमको पूछा क्या था कि इसमें से क्या गलत, मतलब क्या सही नहीं है, मतलब गलत है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, ठीक। अब देखो इसमें कौन सा गलत है, इसमें अपन देखे थे, है ना, धान का, ये तो सही है, कौन सा गलत है बोल रहा है ना, ये तो सही है, ठीक है। ठीक, गोंड का क्या है, अगरिया, ओझा, प्रधान, कमार, ये गोंड की उपजनजाति है। बैगा का देखे थे अभी, बिंजवार, नरोतिया, भरोतिया, एक बार पहले एक बार डिस्कस हो चुका है, ठीक है। उरांव का धनका, कुड़ास, कुड़ुक, ये सब उरांव का है। कंवर का मुंडा और संताल नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंवर एक अलग जनजाति है और मुंडा और संताल जो है ये भी एक स्वतंत्र अलग जनजाति है, ठीक है, ये किसी की उपजनजाति नहीं है, ठीक।
चलिए, वाद्य यंत्र और नृत्य से किससे विशिष्टता, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, शैल नृत्य, शैला नृत्य, शैला नृत्य कौन सा नृत्य है, जो डंडा लेकर नृत्य करते हैं, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये एकदम सही है, ठीक है। हमको क्या करना है, एक सेकंड ना, ठीक, हाँ, इसमें से कौन कौन सा सही है ये देखना है, ठीक ठीक। तो क्या है, शैला नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है डंडा लेकर, ठीक है। थापड़ी नृत्य, थापड़ी नृत्य कौन सा है, कोरकू जनजातियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। थापड़ी नृत्य कोरकू जनजातियों द्वारा किसमें, वैशाख माह में किया जाता है, ये भी सही है। गेड़ी नृत्य मुरिया जनजाति द्वारा, केवल पुरुषों के द्वारा, गेड़ी नृत्य में मुरिया जनजाति वो गेड़ी बना के करते हैं नृत्य, देखे भी होगे आप लोग, सिर्फ मुरिया, आजकल तो बहुत लोग भी करते हैं, बहुत लोगों को गांव में अपन देखे हैं गेड़ी बना के नृत्य करते, तो ना गेड़ी नृत्य मुरिया केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। और कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ का लोक नृत्यों का राजा है, कर्मा नृत्य, कर्मा नृत्य है ना, सभी हर समय किया जाने वाला नृत्य है, कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यों का राजा कहा जाता है। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, चारों ही इसके सही थे, तो ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4 ये चारों इसके सही आंसर हैं, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ के किस किस जनजाति द्वारा धेरसा पर्व मनाया जाता है, ठीक, धेरसा पर्व, ठीक है। तो ये धेरसा पर्व कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, कोरवा जनजाति, मतलब जो पहाड़ी कोरवा वाले हैं क्षेत्र, कहाँ पे, जशपुर वाले क्षेत्र में, वहां धेरसा पर्व मनाया जाता है, ठीक है। पर्व से भी क्वेश्चन आते हैं, उसे भी देख लीजिएगा, बहुत सारे हैं एक साथ, है ना, एक साथ लिख के ये सारी चीजों को एक साथ लिखोगे तब याद होगा, ठीक है। तो धेरसा पर्व मनाया जाता है। उरांव जनजाति के प्रमुख देवता कौन है, ठीक है, तो ये कौन से हैं, सरना देवी, ठीक, सरना देवी उरांव जनजाति के प्रमुख देवता हैं, ठीक है। प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, महाभारत एवं रामायण में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है, ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, किस जनजाति का उल्लेख मिलता है इसमें, तो कोल जनजाति का उल्लेख मिलता है, ठीक है। किसमें, जितना भी प्राचीन ग्रंथ है उस सभी में कोल जनजाति का उल्लेख मिलता है, ठीक। शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक अग्रणी जाति कौन सी है, कंवर, ये ना, इसको बैगा कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो कौन कौन सी जनजाति है, कंवर, बैगा, उरांव और गोड़, ठीक है। ये आपका क्या है, ये होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग मेरे को दोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, एक आध क्वेश्चन तो होना चाहिए ना जो आप लोग बताओगे, इसलिए वो छोड़ दी हूँ, ठीक। गोंड बोली किस जनजाति की बोली है, तो ये तो बहुत इजी है, गोंड बोली जो है वो गोंड जनजाति, गोड़ी बोली होती है, ठीक है ना, ये गोड़ी बोली होती है जो गोंड जनजाति द्वारा बोली जाती है, ठीक है। बस्तर के क्षेत्र में अधिकतर देखो गोड़ी बोली, हल्बी बोली बोली जाती है, ठीक है। बाइसन हान किस जनजाति को कहा जाता है, बाइसन हान क्या है, बाइसन हान एक नृत्य है, ठीक है, नृत्य भी किया जाता है। बाइसन हान वैसे माड़िया जनजाति को बोला जाता है, माड़िया ही जनजाति में एक नृत्य होता है, इसमें वो मुकुट पहन के, सिंग वाला मुकुट पहन के नृत्य करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ किया जाता है, बस्तर के क्षेत्र में किया जाता है, माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। विंध्य पर्वत के मूल निवासी, विंध्य पर्वत के मूल निवासी माने जाते हैं, ठीक है। तो विंध्य पर्वत में कौन सी निवासी को मूल निवासी माना जाता है वहां के, विंध्य पर्वत के मूल निवासी कौन से को माना जाता है, तो बिंझवार जनजाति को, ठीक है। बिंझवार जनजाति को विंध्य पर्वत का मूल निवासी माना जाता है। बिंझवार जनजाति कहाँ पाया जाता है, आप लोग अभी ऊपर पढ़े थे, ठीक है, इसको भी बताइएगा। बलौदा बाजार वाले क्षेत्र में बिंझवार जनजाति पाई जाती है, ठीक है। विंध्य पर्वत के मूल निवासी, लेकिन विंध्य पर्वत के मूल निवासी किन्हों माना जाता है, तो बिंझवार जनजाति को माना जाता है, ठीक। रामलाल झारा जनजाति शिल्पकार निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी है, तो रामलाल झारा, ये झारा जो जनजाति है, झारा जनजाति, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो रायगढ़ वाले क्षेत्र में। झारा शिल्प है ना, ढोकरा शिल्प और झारा शिल्प दो है ना, ढोकरा शिल्प, झारा शिल्प, तो झारा शिल्प जो है, जितने भी झारा
सरनेम झारा सरनेम वाले हैं ना, वो सब कहाँ पे है, रायगढ़ वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये झारा शिल्प इन लोग करते हैं, इसलिए इनको झारा, ये इनके नाम में झारा लगा होता है। ठीक है, तो रामलाल झारा जनजाति जो है वो शिल्पकार है, कहाँ के, रायगढ़ के। ठीक है, इसलिए झारा शिल्प रायगढ़ में फेमस है। ठीक है, वैसे देखो नेक्स्ट, कंडरा जनजाति का पारंपरिक कार्य क्या है। कंडरा जनजाति, एक मिनट ना, इसको थोड़ा ऊपर करती हूँ। अब पढ़ो, कंडरा जनजाति का पारंपरिक कार्य क्या है। तो कृषि कार्य, पालकी ढोने का कार्य, बांस का बर्तन बनाने का कार्य और सैन्य कार्य। ठीक, तो ये क्या है, कंडरा जनजाति कौन सा कार्य करती है, तो बांस के बर्तन बनाने का कार्य करती है। ठीक है, इसे भी कार्य में लिखोगे तो ऐसी बहुत सारी जनजातियां हैं जो बांस का कार्य करती है, उसको भी एक जगह लिखिएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बांस का कार्य करने वाली 4-5 जनजातियां हैं, उसको एक साथ करके लिख लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सांप और मोर के मांस खाने में विशेष रुचि लेते हैं। ठीक है, क्या है ये सांप और मोर, सांप और मोर का मांस खाने वाली सांप और मोर का मांस खाने वाली जनजाति कौन सी है, तो भारिया जनजाति। ठीक है, भारिया जनजाति जो है वो सांप और मोर के मांस खाने में रुचि रखती है। ठीक है, कमार जाति के पंचायत प्रधान क्या होते हैं, ये तो अपन पीछे पढ़ चुके हैं, तो कमार का क्या होता है, कूरहा होता है। ठीक है, जनजातियों का अमर श्रृंगारिक गहना है, तो मंगलसूत्र, उपरोक्त सभी, गोदना और मांग टीका। तो क्या होता है, हमारे जनजातियों में सबसे महत्वपूर्ण गहना जिसे माना जाता है, किसे माना जाता है, गोदना को। ठीक है, यहाँ देखोगे हर कोई जो है गोदना गोदवाते हैं, है ना, जितने भी जनजाति हैं उसमें, और वो लोग इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं ना, उनके हिसाब से जितना ज्यादा गोदना उतना ज्यादा अच्छा, ऐसा वो मानते हैं। ठीक है, इनके हिसाब से क्या होता है, अगर वो गोदना मतलब नहीं गोदवाए हैं तो भगवान के यहाँ कैसे जाएंगे, क्या मुंह लेके जाएंगे, ऐसा इनकी मान्यता होती है। ठीक है, तो गोदना इनके लिए क्या होता है, अमर श्रृंगार होता है, क्योंकि ये तो कभी मिटने वाला नहीं है टिल डेथ। ठीक है, तो ये होता है। अब गोदना के बारे में अपन थोड़ी चीज और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि, ठीक है, गोदना प्रिय जनजाति कौन सी जनजाति होती है, बैगा जनजाति जो है वो गोदना प्रिय जनजाति है, बहुत अधिक गोदना करवाते हैं इन लोग, है ना। बहुत बार गोदना कौन सी जनजाति कराती है, बहुत बार गोदना करवाती है, तो कमार जनजाति है। ठीक है, उरांव जनजातियों का भी अलग गोदना है ना, वी शेप में गोदना जो करता है, ऐसे करके अलग अलग गोदना का बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बैगा जनजाति जो है वो बहुत ज्यादा पसंद करती है गोदना, बहुत ज्यादा गोदना प्रिय जनजाति है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि जैसे अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति में कौन कौन सी जनजातियां हैं जो गोदना करती है, तो कौन सा हो जाएगा, कुंजर, बंजारा, ओझा। ठीक है, कौन कौन सा है, कुंजर, बंजारा और ओझा। ठीक है, ये तीन जो जनजाति है ये लोग क्या करते हैं, गोदने का काम करते हैं। ठीक है, ये किसमें, एसटी में, मतलब कि जनजातियों में। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों में। वैसी अनुसूचित जाति है, एससी में आता है, वो कौन सा है, तो देवार जाति जो होता है ना, देवार जाति, वो भी गोदने का कार्य करते हैं। ये किस में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं, और ये तीनों अनुसूचित जनजाति में आते हैं। ठीक है, सल्फी पेय किस जाति का है, सल्फी कौन सी जाति में पिया जाता है। ठीक है, तो सल्फी कौन से जनजाति में पिया जाता है, माड़िया जनजाति। अरे, माड़िया जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ कौन सा है, तो सल्फी है। ठीक है, वैसे गोंड लोग क्या पीते हैं, गोंड लोगों के लिए बोला जाए तो पेज, है ना। पेज वैसे तो बहुत सारी जनजातियां पीती है, लेकिन पेज चावल से बनाया जाता है, चावल को रात भर भिगा के सड़ा के बनाया जाता है पेज। ठीक है, ठीक है, बैगा जनजाति क्या पीती है, बैगा जनजाति में कौन सा है उनका लोकप्रिय पेय पदार्थ, तो ताड़ी है। ठीक है, ताड़ी। पहाड़ी कोरवा लोग किसको पीते हैं, हाड़िया। ठीक है, हाड़िया पहाड़ी कोरवा लोग का पेय पदार्थ है। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से किस जनजाति के रसोई घोर को लाल बंगला कहा जाता है, गोरकी, पंडो, प्रधान और अबुझमाड़िया। एक सेकंड ना, इसको कट के ना भतरा कर लो। ठीक है, तो क्या होगा, लाल बंगला, भतरा जनजाति के जो लोग होते हैं, भतरा जनजाति के लोग, वो लोग अपने रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। ठीक है, भतरा जनजाति के लोग रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। कोल जनजाति किस समूह की जाति है,
ठीक, कोल जनजाति। अच्छा, हमारे यहाँ कैसे होते हैं बताए ना, जैसे जो ऊपर अधिकतर ऐसे होता है कि हमारे क्षेत्र ऊपर का जो उत्तर वाला क्षेत्र है, जैसे जशपुर और सरगुजा, सूरजपुर, तो वहां जो रहते हैं उनको कौन से जनजाति बोलते हैं? मुंडा जनजाति बोला जाता है। ठीक है, और नीचे वाले क्षेत्र में जो है वो कौन से हैं? द्रविड़ जनजाति में। ठीक, कोल जनजाति किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये हमारे ऊपर वाले क्षेत्र में है, सरगुजा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति। ठीक है, मुंडा समूह की जनजाति उनको कहा जाता है। ठीक है, मुंडा समूह की जनजाति उसे कहा जाता है, किसको? कोल जनजाति को। इसमें अब देखो, उरांव जनजाति जो है ये भी ऊपर क्षेत्र में रहते हैं, है ना। उरांव जनजाति भी किधर रहते हैं? जशपुर वाले क्षेत्र में रहते हैं, मतलब उत्तर के क्षेत्र में रहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के। लेकिन उरांव जनजाति जो है ये मुंडा जनजाति नहीं है, मुंडा समूह में नहीं आती, ये द्रविड़ समूह में आती है। ठीक है, ऐसे कुछ अपवाद भी हैं, उसे भी देख लीजिएगा। तो उरांव जनजाति किस में आती है? द्रविड़ में आती है, मुंडा में नहीं आती। ठीक है, चलिए, जनजाति संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? तो ये तो अपन पढ़े थे, है ना, स्टार्टिंग एकदम इसी से ही किए थे कि आर्टिकल 342 में, आर्टिकल 342 में क्या है? अनुसूचित जनजातियों के बारे में क्या किया गया है? उसको डिस्कस किया गया है, उसको उसमें संबोधित किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 342 में लिया गया है। ठीक है, हमारे संविधान में आर्टिकल 342 में जनजातियों के बारे में कहा गया है, जिसमें क्या है? 42 जनजातियों को लिया गया है और जिसकी उपजनजाति कितनी है? 161 है। ठीक, धुमकुरिया युवा गृह किस जनजाति का है? चलो, ये तो युवा गृह वाला हमारा हो ही चुका है ना। कौन सा था? उरांव जनजाति का। ठीक, थोड़े ऑप्शंस गलत हो गए हैं, इसको ऑप्शंस चेंज कर लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर क्या है? उरांव। ठीक है, अपन को ये याद रखना है कि धुमकुरिया युवा गृह जो है वो उरांव जनजाति का युवा गृह है। ठीक है, ठीक, मंझवार जनजाति लोग पाए जाते हैं। मंझवार कौन से कहाँ पाया जाता है मंझवार जनजाति? तो मंझवार जो जनजाति है ये कोरबा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, कोरबा वाला जो क्षेत्र है वहां मंझवार जनजाति पाए जाते हैं। ठीक, बाद में हम और इसके और भी क्वेश्चंस लाएंगे बाद में। ठीक है, फिलहाल अपन 40 क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद और नेक्स्ट मंडी निरीक्षक के लिए और भी अपन जनजाति के और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा पेडुल नृत्य किया जाता है? ठीक, कौन सी जनजाति द्वारा पेडुल नृत्य किया जाता है? तो दोरला जनजाति द्वारा पेडुल नृत्य किया जाता है। ठीक है, किस जनजाति के युवक सर्वाधिक कुशल काष्ठ शिल्प माने जाते हैं, शिल्पी माने जाते हैं और कंघियों पर सुंदर नक्काशी के लिए जाने जाते हैं? मतलब कंघियों में सुंदर नक्काशी के लिए कौन सी जनजाति है वो जो मानी जाती है? तो ये मुरिया जनजाति है। ठीक है, आप बस्तर वाले क्षेत्र में भी जाओगे ना तो वहां भी देखोगे कंघियों में ना बहुत सुंदर सुंदर नक्काशी हुई रहती है ना, जो वो लोग बेचते रहते हैं कंघियों में, और बहुत सारे बांस के या लकड़ियों के बहुत अच्छी अच्छी नक्काशी वहां मिलती है। ठीक है, तो ये कहाँ के हैं? मुरिया जनजाति के लोग होते हैं जो कंघियों में बहुत अच्छी नक्काशी करते हैं। ठीक, तुम्बा शिल्प, तुम्बा शिल्प में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तुम्बा नाम से ही थोड़ा सा लग रहा है ना, पता चल रहा है। तो तुम्बा क्या है? लौकी, सूखी हुई लौकी रहती है ना, सूखी हुई लौकी को अंदर से खाली करके खोखला करके उसको एक वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तुम्बा शिल्प, उसको सजाने का बनाया जाता है, शिल्पकारी है ये, है ना, वाद्य यंत्र बोल दी थी मैं, क्राफ्ट है ये, तुम्बा क्राफ्ट है। किसका? लौकी को अंदर से खोखला करके फिर उसको शिल्पकारी की जाती है। ठीक है, तुम्बा शिल्प कहा जाता है उसे। ठीक, छत्तीसगढ़ की ढोकरा कला में मुख्य रूप से कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है? ढोकरा कला भी बोलते हैं। झारा कला कहाँ का था? झारा कला कहाँ पे हो रहा था? ये रायगढ़ वाले क्षेत्र में होता था। और ढोकरा कला कहाँ पे होता है? ये बस्तर वाले क्षेत्र में होता है। ठीक है, इसका कुछ रायगढ़ में भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मेनली कहाँ पे होता है? ये बस्तर वाले क्षेत्र में क्या किया जाता है? ढोकरा कला किया जाता है। तो उसके लिए कौन सी सामग्री यूज होती है? तो बेल मेटल। ठीक है, कांसा में बेल मेटल। इसमें क्या होता है? मोम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मोम की टेक्निक को यूज करके, मोम तकनीक को यूज करके कांसा से, मेटल से, बेल मेटल से ढोकरा कला का कार्य किया जाता है। बस्तर वाले क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए,
गोदना कला छत्तीसगढ़ की किन महिलाओं द्वारा विशेष रूप से वस्त्रों पर पेंटिंग के रूप में अपनाई जा रही है? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जामगला की जो महिलाएं हैं, है ना, ये सरगुजा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो जामगला की जो महिलाएं हैं वो गोदना कला का कार्य करने के किसमें, महिलाओं द्वारा विशेष रूप से वस्त्रों पर पेंटिंग कर रही है। ठीक है, गोदना वाला जो है वस्त्रों पर पेंटिंग के रूप में अपनाई जा रही है। ठीक है, कहाँ की महिलाएं? जामगला की महिलाओं द्वारा। ठीक है, चलिए ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। कथन और कारण। सरहुल नृत्य में साल वृक्ष की पूजा की जाती है, ये तो बिल्कुल सही है ना, हम लोग देख चुके हैं पहले भी एक बार। सरहुल नृत्य में साल वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक, और दूसरा क्या है, उरांव जनजाति का मानना है कि उनकी देवी शरणा देवी साल वृक्ष में निवास करती है, ये भी सही है, ये भी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत। तो क्या है, और सरहुल नृत्य साल वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि करने से इसका आंसर है क्योंकि उरांव जनजाति का मानना है कि सरना देवी साल वृक्ष में निवास करती है। ठीक है, तो ये कथन और कारण दोनों सही है और ये उसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जनजाति को लेके। ठीक है, और भी क्वेश्चन सभी हम आगे लाते रहेंगे मंडी निरीक्षक के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।